Hello everyone, welcome back to my Upadhyay UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today I am going to cover environment geoscience topic concept of minerals and rocks part 2. हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा कि अर्थ क्रस्ट में कितने मिनरल्स और कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बोवेन सीरीज पढ़ी, फिर हमने गोल्ड्रिच सीरीज पढ़ी। अब हम यहाँ पे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जिसमें अब इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को डिटेल में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ पे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट में हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, ऊपर वाला जो हिस्सा है अर्थ में, अंदर वाला हिस्सा कोर, फिर मेंटल और बाहर वाला हिस्सा जो क्रस्ट है, हमारे अर्थ क्रस्ट में ये बाहर वाले हिस्से पे जो 95% कौन सा रॉक्स पाया जाता है, इग्निशियस रॉक्स, और 5% कौन सा रॉक्स पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो डाटा दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। अब 95% इग्निशियस रॉक्स है और 5% सेडिमेंट्री रॉक्स है। इस 5% में से भी 80% क्या है, सेल है, 15% सैंडस्टोन है और 5% लाइमस्टोन है। उस 80% में से जो 80% सेल है, उस 80% का 50% क्या है, सिल्ट है, 35% क्ले है एंड 15% क्या है, केमिकल मटेरियल्स हैं, दूसरे केमिकल मटेरियल्स। तो ये बात हुई रॉक के अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात हुई है। अब अगर हम पूरे वर्ल्ड अर्थ की बात करें, मतलब कोर, मेंटल और क्रस्ट तीनों पार्ट लें, तो उसमें 75% सेडिमेंट्री रॉक्स है और 25% इग्निशियस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे ओनली क्रस्ट मतलब आउटर लेयर ऑफ अर्थ, उसकी बात की जाए तो इग्निशियस रॉक ज़्यादा है, और अगर पूरे अर्थ की बात की जाए जिसमें कि कोर, मेंटल और क्रस्ट तीनों हो, तो उसमें क्या आएगा, 75% सेडिमेंट्री रॉक और 25% इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। हमारा जो अर्थ का कोर है, मतलब जो इंटरनल हिस्सा है, कोर जो है, वहाँ पे मिनरल्स जो प्रेजेंट है, वो जब अंदर से वोल्केनोज निकलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर है अंदर। जो हमारा इनर कोर है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, आपने जब पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के, जैसे ये सरफेस पे हम खड़े हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, कोर में। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ का जो मिनरल मैटर है और जो रॉक्स प्रेजेंट है कोर में, वो सब क्या होंगे, मोल्ड की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक मोल्टल सब्सटेंस होगा, पिघला हुआ सब्सटेंस होगा, लिक्विफाइड सब्सटेंस। किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। मैग्मा हमारे अर्थ कोर में मिनरल्स और रॉक्स को जो मेल्ट करने के बाद जो पिघला हुआ सब्सटेंस, लिक्विफाइड सब्सटेंस बनता है, उसको कहा जाता है, ओके। फिर वो जो बाद में वो जो पिघला हुआ सब्सटेंस जो मैग्मा है, वो ठंडा होके और सॉलिडिफाई होके जो ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक। मतलब मैग्मा को ठंडा होने के बाद उसको सॉलिड, लिक्विड है वो, लिक्विड से वो सॉलिड होगा, तो उसी को हम, उस सब्सटेंस को, उस रॉक्स को क्या बोलेंगे, इग्निशियस रॉक्स। कॉमनली इग्निशियस रॉक कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, क्वार्ट्ज है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये सब इग्निशियस रॉक्स है। पायरोक्सिन है, ठीक है, फेल्सपार है, ओलेविन है, ये दिया हुआ है कि ओलेविन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फेल्सपार में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नेटाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल दिए हुए, इग्निशियस रॉक्स के, कि मैग्मा से ठंडा होके, कूल होके और सॉलिडिफाई होके क्या बनाया इन्होंने, इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स हमेशा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो वहां पे क्या बनेगा, इग्निशियस रॉक्स। अब वो इग्निशियस, तो जब वो इग्निशियस रॉक्स दूसरे कंडीशंस में आएंगे, मतलब एकदम अपोजिट कंडीशन में, पहले क्या था, वो कि अर्थ कोर में था, कोर से मैग्मा जब बाहर निकला तो वहाँ पे वो कूल हुआ, सॉलिडिफाई होके उसने क्या बनाया, इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक और ज्यादा एक्सपोज होगा बाहर की तरफ, अर्थ के सरफेस पे आएगा, जहाँ पे उसको अपोजिट टेम्परेचर मिलेगा, अपोजिट इन्वायरमेंट मिलेगा। मतलब पहले अंदर क्या था, हाई टेम्परेचर था, बाहर अर्थ के सरफेस पे उतना टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होने की वजह से अब उस रॉक से क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने की वजह से क्या होगा, जो रॉक्स है, जो इग्निशियस रॉक्स है, वो डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटेगा वो, किसके थ्रू, वाइंड के थ्रू, वाटर ऑफ ग्लेशियर्स के थ्रू, ठीक है। तो इन सब के से वेदरिंग होने के बाद जो रॉक डिपॉजिट होता है, ठीक है, वेदरिंग मैटर रॉक्स एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स, जो उसके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे वेदरिंग होने के बाद, वो सेडिमेंट्स क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे, देखो मैग्मा निकला,
मैग्मा कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, इग्निशियस रॉक्स बनाया। इग्निशियस रॉक्स की इरोजन हुई, मतलब वेदरिंग हुई, वाइन्स के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू और भी बहुत प्रोसेस के थ्रू। वेदरिंग होने के बाद जो उसके सेडिमेंट छोटे छोटे पार्ट में वो टूटे, इग्निशियस रॉक्स, वो टूट के फिर से इकट्ठा होके उसके सेडिमेंट्स ने जो रॉक बनाया वो क्या बनाया, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से अगर हाई हीट और प्रेशर में चला जाए तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये एक पूरी रॉक की साइकिल है, ठीक है। इग्निशियस से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्निशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से फिर इग्निशियस रॉक्स में वो कन्वर्ट होता है। तो ये रॉक साइकिल पूरी चलती रहती है। ये नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक कहीं और से आया है, ये मेटामॉर्फिक रॉक कहीं और से आया, नहीं। मैग्मा निकला, कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ तो इग्निशियस बना। वही इग्निशियस रॉक्स की वेदरिंग हुई, वो वेदरिंग होके वो छोटे छोटे पार्ट में वो टूटे, ब्रेक डाउन हुआ बाय विंड, बाय एयर, बाय ग्लेशियर, बाय वाटर। तो उसके थ्रू बाद में वो सेडिमेंट्स छोटे पार्ट जो है वो दब के बाय प्रेशर वो एक रॉक का फॉर्म लिया, उसको क्या बोला, सेडिमेंट्री रॉक। वही सेडिमेंट्री रॉक फिर से अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उसे मिलेगा तो वो क्या बना देगा, मेटामॉर्फिक रॉक बना देगा। बहुत बड़े बड़े एरियाज का, लेक्स के या स्ट्रीम का जो सेडिमेंट्स बनता है, मतलब पानी आपने देखा होगा झील, झरने या लेक्स के नीचे जो मिट्टी प्रेजेंट होती है वो यही सेडिमेंट्री रॉक से ब्रेक होकर सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। स्ट्रीम और रिवर जो है ये सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए लावा में क्या क्या होता है। देखिए इस स्लाइड में या इन जो भी मैं करा रही हूँ ये कहीं से मैंने फालतू नहीं उठाया, ये पीवाईक्यूज में से बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें बुक्स में से उठाई हुई हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है। एक एक स्लाइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ये करना है एग्जाम के लिए। लावा कंटेन, लावा में क्या क्या होता है, पायरोक्लेस मटेरियल, बॉम्ब, एश, डस्ट, गैस। अब गैस कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट में गैस ये सब पाए जाते हैं। और लावा में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलता है, वाटर वेपर, ठीक है। तो ये लावा, ये सब लावा में मटेरियल प्रेजेंट होता है। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, क्या क्या होता है। देखिए मैग्मा है, मैग्मा क्या है, मिक्सचर ऑफ मोल्टन, मतलब कि मिक्सचर है पिघले हुए और मतलब सेमी मोल्टन और मोल्टन रॉक्स का, जो रॉक्स हमारे इनर कोर में, इंटरनल कोर में, प्लस गैसेस, दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। इन सब का मिक्सचर क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए कि मैग्मा क्या है, मैग्मा मिक्सचर है, मतलब कि दो तीन चीजों का मिक्स करके जो चीज बनता है, लिक्विड एक हमारे इनर कोर में प्रेजेंट होता है। किस किस का, मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक्स जो हमारे इनर कोर में रॉक्स प्रेजेंट है वो पिघली हुई है, लिक्विड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे इनर कोर में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, प्लस कुछ गैसेस का और दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड का। तो इनसे मिलकर जो चीज बनती है उसको हम मैग्मा कहते हैं। वही मैग्मा क्या हो गया, ठंडा हो गया और सॉलिड बन गया दोबारा से। वही मैग्मा जब लावा मैग्मा ऊपर की तरफ आया, जब वेल्कोनो आया, तो वही मैग्मा जब वेल्केनो आया तो ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आके क्या हुआ, अब उसको कम टेम्परेचर और कम प्रेशर मिला तो वो कूल हुआ, कूल होके क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो अब जो रॉक्स बना उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। जो मैग्मा बाहर आ गया, जो मैग्मा हमारे अर्थ के कोर में अंदर प्रेजेंट है, वो मैग्मा अगर बाहर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाए वो लावा हुआ, और जो मैग्मा अंदर ही है, बाहर उस मैग्मा को बाहर आने पे वो लावा कहलाया, ठीक है। और जो अंदर है वो मैग्मा कहलाया। अब ये भी दो तरह के मैग्मास होते हैं जो अंदर कूल होते हैं, ठीक है। बाहर आया ठंडा हुआ तो वो लावा, और अंदर ही ठंडा हुआ, दो तरह से होते हैं अंदर ठंडा। कैसे होते हैं देखिए, मैग्मा आउट कॉल लावा, मैग्मा कूल्स अगर मैग्मा धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट के अंदर धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसका जो पार्टिकल का साइज होगा वो लार्ज होगा, कोर्स साइज पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे ऐसे, ठीक है। आपको नेक्स्ट आइट से दिखाई देंगे। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक, मतलब इन मतलब अंदर ठंडा हुआ, ऐसे याद रख सकता है, इंट्रूसिव। और इंट्रूसिव रॉक का ही दूसरा नाम क्या है, प्लूटोनिक रॉक। इंट्रूसिव रॉक का ही दूसरा नाम क्या है, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। अब वही मैग्मा जो अभी अंदर है वो एकदम से जल्दी से और ऑन द सरफेस, मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि अंदर यहाँ पे जो ठंडा हुआ, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ठंडा हुआ,
ठीक है, उसको हमने बोल दिया इंट्रूसिव रॉक। और जो जो सरफेस पे आके, मतलब यही अंदर ही है लेकिन सरफेस पे, एकदम सरफेस पे आके यहाँ पे ठंडा हो रहा है और बहुत ही जल्दी से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत कम है ना, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, बहुत ही फाइन होगा, स्मॉल पार्टिकल साइज होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक। और उसका दूसरा नाम क्या है, वॉल्केनिक रॉक। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्लूटोनिक रॉक कहीं दे देगा, आपको समझना होगा कि वो इंट्रूसिव रॉक ही है। इंट्रूसिव रॉक है तो उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा। क्यों पार्टिकल साइज बड़ा होगा? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे और इनसाइड द क्रस्ट ठंडा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, प्लूटोनिक रॉक। कहीं वॉल्केनिक रॉक दिया होगा तो वॉल्केनिक रॉक जो है वो एक्सट्रूसिव रॉक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल साइज छोटा होता है। छोटे पार्टिकल साइज क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही रैपिडली और ऑन द सर्फेस कूल हुआ है। समझ आया आपको ये सब चीज, कि मैग्मा जो बाहर निकल गया उसको लावा कह दिया, जो अंदर निकला वो दो तरह के होते हैं। एक जो धीरे धीरे ठंडा होगा और इनसाइड द क्रस्ट होगा तो उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, उसको इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। दूसरा मैग्मा अगर जल्दी से ठंडा हो गया, सरफेस पे ठंडा हुआ, उसका पार्टिकल साइज छोटा है, स्मॉल है, तो उसको क्या बोले, एक्सट्रूसिव रॉक बोले। और एक्सट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या है, वॉल्केनिक रॉक। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैग्मा के टाइप्स। ठीक है, मैग्मा का टाइप्स कैसे डिटरमाइंड होता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन से, कि किसी भी मैग्मा का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, इस बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन सा, बेसाल्टिक, एंड 3 तरह के मैग्मा होते हैं, बेसाल्टिक मैग्मा, एंडीसिटिक मैग्मा और रियोलिटिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा में सबसे कम सिलिका कंटेंट होता है, टेम्परेचर हाई होता है और हाई आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम का कंटेंट मिलता है। एंडीसिटिक मैग्मा में क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड है 55 से 65% वेट में। इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ये केमिकल्स प्रेजेंट है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। और टेम्परेचर क्या है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। रियोलिटिक मैग्मा में क्या होगा, सिलिका कंटेंट 65 से 75%, जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो लो है, और सोडियम और पोटेशियम का कंटेंट जो है वो हाई है, और रियोलिटिक मैग्मा का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये टाइप ऑफ मैग्मा हो गए। अब हम पढ़ेंगे इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या होता है, जब भी मैग्मा या लावा ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इग्निशियस रॉक्स कहलाएगा। ठीक है, इग्निशियस रॉक में लावा का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन होती है। ये छोटे छोटे दाने बनते हैं, छोटे या बड़े, उसके डिपेंड करता है कि हमने उसको इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर लार्ज साइज क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो उसको हमने इंट्रूसिव बोला, अगर स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो उसको हमने एक्सट्रूसिव बोला। तो इग्निशियस रॉक्स में लावा का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन होती है। लावा का फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं होगा। वैसे ही यहाँ इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। इग्निशियस रॉक को प्राइमरी, इसमें फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। कोई फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट होगा तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि उसकी वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से फॉसिल फ्यूल वहाँ पे रिजर्व ही नहीं हो पाएगा। लेयरिंग नहीं होती। लेयरिंग किस में होगी, सेडिमेंट्री में होगी या मेटामॉर्फिक रॉक्स में होगी। बेंडिंग नहीं होती। नो बायोलॉजिकल एविडेंस, इसमें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ना बायोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा, ना लेयरिंग होगी, ना बेंडिंग होगी, ना फॉसिल फ्यूल होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, लावा का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगी। उस क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक क्या होगा, जब मॉल्टेड मटेरियल धीरे धीरे ठंडा हो और इनसाइड द सर्फेस, इंट्रूसिव मतलब इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक। और अंदर ठंडा होने की वजह से एकदम स्लो कूलिंग होती है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, कोई टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो स्लो कूलिंग होने की वजह से यहाँ इसके जो पार्टिकल साइज क्या होगा, ये लार्ज होगा। इसको हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। कूलिंग कहाँ होती है, इन द क्रस्ट के अंदर होती है। ठीक है, हाइपरबेजल क्या होता है, हाइपरबेजल रॉक क्या होती है कि जब भी रॉक्स की कूलिंग रिलेशन जो है वो सरफेस के पास हो, ठीक है, जैसे कि डियोराइट का होता है, ये जो मीडियम साइज का ग्रेन होता है। इंट्रूसिव क्या है, लार्ज साइज, एक्सट्रूसिव क्या है, स्मॉल साइज। और जो मीडियम साइज के ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि डाइक्सोक्सिल्स में बनेंगे, हम आगे पढ़ेंगे डाइकोसिल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर बेजल रॉक। मीडियम साइज के ग्रेन जब बनते हैं। इंट्रूसिव क्या हुआ, लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज का ग्रेन होता है। और एक्सट्रूसिव क्या होता है, स्मॉल साइज का ग्रेन होता है। और जब मीडियम साइज का ग्रेन बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर बेजल रॉक्स। देखिए, मैं आपको यहाँ पे आप कराऊंगी फॉर्म ऑफ इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन सा होता है, पहला बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, पैकोलिथ, सिल्स एंड डाइक्स। ये 5-6 तरह के फॉर्म होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स के। ठीक है, सबसे पहला है बैथोलिथ। मैं आपको पहले एक ओवरऑल डायग्राम से आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम चढ़ेंगे। देखिए, जब मैग्मा निकला ऊपर, यहाँ पे
लावा है, लावा ऐसे बाहर निकला, ठीक है। अब ये इसके नीचे मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर में जो नीचे मैग्मा चैम्बर में सबसे नीचे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत ही गहराई में डीपर डेप्थ में डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो कि ऊपर इनसे कवर है। ये अभी हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के बहुत अंदर है, ठीक है। तो ये जब कूल डाउन हो जाएगा, ये मैग्मा चैम्बर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जब कूल डाउन हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। बैथोलिथ जब एक पाइप से ऊपर की तरफ कंडक्ट होगा, मतलब पाइप से मतलब कि ऊपर की तरफ जाने की जहाँ से भी इसको सेफ जगह मिलेगी ऊपर की तरफ जाएगा और फिर एक छोटा डोम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ। फिर वही अगर मैग्मा चैम्बर ऊपर की तरफ जाते जाते इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली ये ट्रांसफर हो गया और उसने ऐसे सॉस लाइक शेप, सॉसर शेप का एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसको हमने क्या बोला, लैपोलिथ। ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये ऊपर पाइप से कंडक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोला, लैको, ठीक है। सॉसर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसको हमने क्या बोला, लैपो। उसके बाद अगर मैग्मा चैम्बर जैसे और ऊपर जाते जाते इसने क्या किया कि सॉस वेवी लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे वेवी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट एंटीक्लाइन और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, सिंक्लाइन। तो ऐसे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन शेप में इसने कुछ बनाया, तो उसको हमने क्या बोला, पैकोलिथ, ठीक है, पैकोलिथ। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद ये जो मैग्मा चैम्बर ऊपर इसने हॉरिजॉन्टली ही एक पतली सी लाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाई, एक पतली सी लाइन, ठीक है। जो पतली वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, थिनर वन लाइन को बोलते हैं सीट, SHEET। और मोटी वाली अगर लाइन ऐसे स्ट्रक्चर इसने बनाया तो उसको क्या बोला जाता है, सिल्स बोला जाता है, ठीक है। ये सब मैग्मा चैम्बर के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोला जाता है। फिर एक बना डाइक। डाइक क्या होता है, ऐसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। वॉल लाइक स्ट्रक्चर ये किसी से कंडक्ट नहीं होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ही जाएगा, वॉल लाइक स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको हमने डाइक्स बोला फॉर्म से। तो सबसे पहला क्या है, बैथोलिथ्स। बैथोलिथ क्या है, लार्ज फॉर्म ऑफ मैग्मेटिक मैग्मा, मतलब कि जब वोल्केनोज जो है अंदर ही यहाँ पे ठंडा हुआ तो लार्ज फॉर्म ऑफ सबसे डेप्थ पे डीपर डेप्थ पे कोई भी मैग्मेटिक बॉडी जो है वो कूल हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है, ठीक है, जो कि लार्ज डॉम साइज बनेगा, मतलब डॉम की तरह लार्ज डॉम साइज हो, ठीक है। ये कहाँ दिखाई देते हैं, ये तभी दिखाई देते हैं जब ऊपर से जो मिट्टी वगैरह अगर हटने लगेगी तभी दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर ये दिखाई नहीं देंगे। बैथोलिथ्स क्या होते हैं, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे मैग्मा चैम्बर है वहीं पे क्या हुआ है, डीपर अंदर बहुत डेप्थ में मैग्मा जो है वो कूल हो गया है, लार्ज डॉम साइज, ठीक है, कूल्स डीपर डेप्थ, लार्ज डॉम साइज, दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द ड्यूनिनेशन प्रोसेस, मतलब जब ऊपर की मटेरियल्स जब जो है वो जब हट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी ड्यू टू वेजिंग, तब हमें वो बॉडी दिखाई देंगी। दे कवर लार्ज एरिया, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। ये कुछ किलोमीटर से सेवरल किलोमीटर तक भी रहते हैं। ये क्या है, बैथोलिक क्या है, ग्रेनिटिक बॉडीज हैं। बैथोलिक जो है उसको हम बोल सकते हैं कूल पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर जहाँ से मैग्मा निकला है उसी वही जो जहाँ से निकला है वहाँ का जो चैम्बर है वो ठंडा कूल हो गया है धीरे धीरे टाइम लेकर, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बैथोलिथ। आगे मैं इसको आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी बैथोलिथ का, देखिए ये है ना कि मैग्मा यहाँ से निकला, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है डोम साइज शेप का, इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अभी ऊपर से निकला नहीं है, ठीक है, नीचे ही क्या हुआ है, यहाँ पे ये मैग्मा का चैम्बर क्या हो गया, यहाँ पे ठंडा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, बैथोलिथ। इंट्रूसिव रॉक है, क्यों, क्योंकि ये अंदर ही ठंडा हुआ है, बाहर अभी निकला भी नहीं है। फिर बैथोलिथ के बाद क्या है, लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, लार्ज डोम साइज शेप इंट्रूसिव बॉडी विद ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो। लैकोलिथ जो है वो बैथोलिथ की ही तरह है, लेकिन ये क्या है, इसका बेस जो है वो लेवल है, एकदम नीचे से एकदम लेवल बेस है, बॉडीज विद ए लेवल बेस। और ये क्या है, ये जैसे बैथोलिथ यहाँ से आया, इसने क्या किया है, पाइप से कंडक्ट हुआ है, मतलब जब मैग्मा ऊपर की तरफ आने लगा तो ऊपर जाके किसी एक दूसरी जगह पे जाके एक डोम शेप का थोड़ा मतलब उससे कम, बैथोलिथ के साइज में कम होता है, जाके ठंडा हो गया ऊपर सरफेस से। इट रिजेंबल द सरफेस, दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ, ये भी डीपर डेप्थ में ही होगा, बहुत अंदर ही होगा। लोकलाइज सरफेस है, मतलब कि अपने जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया है ये, और वहां जाके क्या हुआ है, कंपोजिट वोल्केनो का फॉर्म ले लिया है। कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो लैकोलिथ और बैथोलिथ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रेनिटिक बॉडी है, ग्रेनिटिक रॉक्स है, वो समय के साथ साथ क्या हुआ है, उसकी डिन्यूडेशन प्रोसेस या एक्सफोलिएशन हो गया है, धीरे धीरे वो वेदरिंग हो गई है इसकी, इसलिए वो रॉक्स क्या है नीचे से हवा में ऊपर की तरफ दिखाई देने लगे हैं। नहीं तो लैकोलिथ और बैथोलिथ जो है मोस्टली कहाँ होते हैं, डीपर डेप्थ पे होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे डिन्यूडेशन प्रोसेस हुआ या एक्सफोलिएशन हुआ तब वो हमें, जैसे कि आज कर्नाटका प्लेटू हमें दिखाई देता है, तो वो लैकोलिथ और बैथोलिथ का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए लैकोलिथ कहाँ है डायग्राम में, ये बैथोलिथ था कि मैग्मा चैम्बर में नीचे ही डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो
कूल डाउन हुआ तो वो बैथोलिट कहलाया। बैथोलिट के बाद उसने क्या किया, अपने आप को लोकलाइज्ड बॉडी, और बेस क्या है, लेवल बेस इसका एकदम लेवल पे है, ठीक है। तो वो क्या कहलाया, लोकलाइज्ड होके एक जगह से जब वो ऊपर की तरफ आने लगा तो उसने ऊपर आके कूल डाउन हुआ, कूल डाउन के होके इसने क्या बनाया, ये बैथोलिट से छोटा होगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा, लैकोलिट। अब लैकोलिट के बाद हम थर्ड पढ़ेंगे, लैपोलिट, पैकोलिट और सिल्स, ठीक है। जब मैग्मा अब और ऊपर जाएगा, पहले नीचे था बैथोलिट में, फिर ऊपर गया लैकोलिट में, अब मैग्मा और ऊपर अगर जाएगा, जैसे मूव अपवर्ड ऊपर की तरफ आएगा, मतलब सरफेस पे आएगा, तो कुछ पोर्शन जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब क्या है, ये बैक बनता है जब बैथोलिट नीचे ऊपर कंडक्ट होके लैकोलिट, लैकोलिट फिर यही जो है जब हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हुआ, तो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होकर अगर उसने सोशल शेप का जो एक स्ट्रक्चर बनाया कॉनकेव बॉडी टाइप, तो उसको हमने क्या कहा, लैपोलिट। लैपोलिट क्या होता है, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर, जब वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा। तो इसको क्या याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और सोशल शेप का होगा तो वो लैपोलिट कहलाएगा, ठीक है। अब वही इंट्रूसिव रॉक्स, मतलब इग्निशियस इंट्रूसिव रॉक, जब सॉसर शेप का बनाया और जब और ऊपर के लिए गया तो उसने क्या किया, वीवी मार्क्स ऐसे एक जगह पे जहाँ पे भी उसको जगह मिली, उसने एक वीवी मार्क्स जैसा ऐसे बना लिया, जमा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन तो स्ट्रक्चर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, सिंक्लाइन स्ट्रक्चर है। तो ऐसा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन स्ट्रक्चर बनाने वाले फॉर्म को, इग्निशियस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, पैकोलिथ। सॉसर शेप का जो बनाएगा वो क्या हो गया, लैपोलिथ, और जो वेवी लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से एंटीक्लाइन नीचे से सिंक्लाइन स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैकोलिट, ठीक है। अब आगे देखिए, लैको और पैथोलिट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये बैथोलिट हो गया, ये लैकोलिट हो गया। अगर यही हॉरिजॉन्टली जाके इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जाके, तो ये लैपोलिट। और अब दूसरा लैपोलिट और पैकोलिट, जब ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा एंटीक्लाइन, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा सिंक्लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो स्ट्रक्चर बनाता है मटेरियल, एक डिफाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकोलिट, ठीक है। अब है सीड्स और सील्स किसे बोलते हैं। जब हॉरिजॉन्टल बॉडी, जब मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज होंगी नियर द सरफेस के पास, उसको हम क्या बोलेंगे, सील्स या सीड्स, ठीक है। जो थिनर, जो पतले पतले हॉरिजॉन्टल बॉडीज होंगी उनको सीड्स कहा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज मोटी मोटी होंगी उनको क्या बोला जाता है, सील्स बोला जाता है। देखिए, जो पतली पतली है उसको सीट, और ये मोटी मोटी हॉरिजॉन्टल बॉडीज को पतली पतली एकदम जो सीधी जाती है, हॉरिजॉन्टली जाती है, उनको क्या बोला जाता है, सील्स, ओके। जब मैग्मा ऊपर जा रहा है और उसको जहाँ भी जगह मिली, मैग्मा को जहाँ भी जगह मिला, उसने क्या किया, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बना लिया, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। कूल होने के बाद उसने परपेंडिकुलरली एक स्ट्रक्चर बनाया, मतलब वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को, अगर वो अर्थ के अंदर बन रहे हैं तो। जैसे महाराष्ट्र एरिया में, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। डिकन ट्रैप्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, डाइक्स कहा जाता है। मैग्मा इनसाइड द अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाए, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाए, बहुत बड़ा लार्ज डोम लाइक स्ट्रक्चर। ये तभी दिखाई देगा जब ये ऊपर की जो लेयर्स हैं ये सब ड्यूनेशन प्रोसेस से हट जाएंगी, उसके बाद ही दिखाई देगा। ये ग्रेनेटिक बॉडीज होती हैं। अब ये बॉडीज ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये मैग्मा, ठीक है। ये मैग्मा जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एक छोटा डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, लेवल बेस से पाइप से कंडक्ट होके जाएगा। देखिए, इस पाइप से कंडक्ट है ना, तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लैकोलिट, ठीक है। वही जब मैग्मा जब मूव हो रहा है, उसने सोशल शेप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया हॉरिजॉन्टली। ये क्या था, ये पाइप के थ्रू जा रहा था, इसने हॉरिजॉन्टली एक सोशल शेप का स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको हमने क्या बोला, लैपोलिट। और वही अगर उसने वेवी लाइक मास बनाया, वेव की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाया इस मैग्मा के अंदर, जब हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टली है, तो वो क्या होगा, पैकोलिट। जब ये ऊपर की तरफ मूव करके एक लेयर्स बनाएंगे, ठीक है, कोई शेप नहीं होगा, ना इसका सोशल शेप होगा, ना वेवी होगा, बस पतली सी एक लंबी सी हॉरिजॉन्टली बॉडी बनाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्स। फिर डाइक्स क्या होगा, डाइक्स होगा जब वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है, वर्टिकली ऊपर, और वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये ना, ये दीवार की तरह स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, वर्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है कोई मैग्मा, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, डाइक बोल दिया। होप आपको ये समझ आया हो। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कि इग्निशियस रॉक्स में कितना सिलिका प्रेजेंट है, उसके बेस पे यहाँ पे इग्निशियस रॉक को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। एसिडिक इग्निशियस रॉक्स, इंटरमीडिएट इग्निशियस रॉक्स, बेसिक इग्निशियस रॉक्स, अल्ट्रा बेसिक इग्निशियस रॉक्स। एसिडिक इग्निशियस रॉक क्या है, जिसमें कि सिलिका कंटेंट 66% से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, रियोलाइट।
इंटरमीडिएट इग्निशियस रॉक क्या है, जिसमें कि सिलिका का कंटेंट 55 से 66% हो। एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, बेसिक इग्निशियस रॉक जिसमें सिलिका का कंटेंट 44 से 55% हो, बेसाल्ट, गैब्रो, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अल्ट्रा इग्निशियस रॉक क्या है, जिसमें कि सिलिका का कंटेंट लेस देन 44% हो, और इसका एग्जांपल क्या है, पेरिडोट। तो आपको यहाँ पे एक एक एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं एसिडिक, इंटरमीडिएट, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक के, उसको आपको एग्जांपल्स याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट का क्या कंसंट्रेशन है, क्या क्या पाया जाता है ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट किससे बना हुआ है, फेल्सपार से, सबसे ज्यादा फेल्सपार है उसमें, फिर क्वार्ट्ज है 31%, फिर माइका है 11.5%। बेसाल्ट में प्लैगोक्लेज है। प्लैगोक्लेज क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम का फेल्सपार को प्लैगोक्लेज कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा 46% होता है बेसाल्ट में। पायरोक्सिन है, पायरोक्सिन में भी कौन सा पायरोक्सिन, एजाइट, एजाइट 36% पाया जाता है। क्वेश्चन आए हैं दो कि बेसाल्ट में पायरोक्सिन होता है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि एजाइट होता है कि नहीं। तो ये दोनों अलग अलग, एजाइट और पायरोक्सिन का दोनों अलग अलग क्वेश्चन करके आया था, तो आपको याद रखना है ये। तो एजाइट कितना है 36%, ओलेविन कितना है 7.2%। तो ये आपको बेसाल्ट और ग्रेनाइट का कंसंट्रेशन याद रखना है कि क्या क्या पाया जाता है इसमें। फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स। हमने अभी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स में पढ़ा कि इनसाइड द मैग्मा चैम्बर जो मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, तो उसको हम उसको हम क्या कहते हैं, बैकोलिथ, लैपोलिथ। फिर जो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होगा, सॉशर शेप का होगा, उसको लैपोलिथ कहा गया। फिर वेवी शॉप शेप का जो होगा उसको क्या बोला गया, बैकोलिथ बोला गया। डाइक्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, जो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स हैं वो प्लेट्यू या कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, प्लेट्यू और कॉन लाइक स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक क्या है, तो एट द सरफेस कूल होते हैं। एट द सरफेस कूल होने की वजह से इसका क्रिस्टल साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। इसका ग्रेन साइज स्मूथ और स्मॉल होगा। तो ये जो है ये प्लेट्यू या कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट्यू या कॉन लाइक स्ट्रक्चर जो है वोल्केनिक इरप्शन में, वो कौन बनाएगा, तो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स जो है। वोल्केनिक रॉक भी कहा जाता है। उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑब्सीडियन का, कि जिसमें कि कोई भी क्रिस्टल्स नहीं बनते ऑब्सीडियन में। वैसे क्रिस्टल्स बनते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं, लेकिन ऑब्सीडियन जो है वो एकदम शाइनी सा होता है, ब्लैक सा। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ब्लैक सा है, शाइनी सा है, उसमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। अब दो टाइप का एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स होता है, एक्सप्लोसिव और क्वाइट टाइप। ठीक है, एक्सक्लूसिव होगा उसका सेंट्रल इरप्शन होगा। सेंट्रल इरप्शन मतलब कि जैसे कि ये वोल्केनो है, जब मैग्मा निकलेगा तो ये बहुत ही पतली पाइप से निकलेगा। सेंट्रल इरप्शन एकदम बहुत तेजी से आएगा, फट के क्या होगा, ये एक्सप्लोड करेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर ये वेंट से निकला है तो। और क्या बनाएगा, कोन लाइक स्ट्रक्चर। कोन लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाता है ये, क्योंकि जब एक्सप्लोसिव है तो ये क्या होगा, लावा जो निकला इसमें से वो थिक होगा, विस्कस होगा, पतला नहीं होगा। थिक होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ये क्या होगा, ये पास में ही ऐसे ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, तो ऐसे पास में ही गिरने की वजह से ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये एक्सप्लोसिव होता है। एसिडिक नेचर का होना मतलब कि सिलिका का कंटेंट 66% से ज्यादा होगा। तभी तो पीछे हमें पढ़ा ना कि एसिडिक इग्निशियस रॉक क्या होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट 66% से ज्यादा है। तो एसिडिक होने की वजह से ये क्या है, एक्सप्लोसिव है। अब क्वाइट टाइप का क्या होगा, फिशर इरप्शन होगा। ठीक है, और ये प्लेट्यू बनाएगा। जो एक्सप्लोसिव इरप्शन है वो कोन बनाता है। कोन क्यों बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा, ठीक है, विस्कस, इसकी जो वो क्या होता है, बहुत ठीक होता है, विस्कस होता है। और ये प्लेट्यू बनाएगा क्यों, क्योंकि ये इसका जो लावा निकलता है वो बहुत ही पतला होता है, मतलब कि विस्कस नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, एकदम लिक्विड होगा। वो लिक्विड होने की वजह से क्या है कि जैसे ऐसे निकला, यहाँ से निकला, तो लिक्विड होने की वजह से दूर तक जाएगा। दूर तक जाने की वजह से क्या होगा, ये प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। और ये क्या बनाएगा, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, होप आपको समझ आया हो। ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये एक्सप्लोसिव नहीं है। बेसिक नेचर है तो इसका मतलब कि इसका जो सिलिका कंटेंट होगा वो क्या होगा, 50% से कम होगा, तब उसको बेसिक इग्निशियस रॉक कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन। इसका एग्जांपल ग्रेनाइट होगा। ठीक, एक्सप्लोसिव इग्निशियस रॉक का ग्रेनाइट इसका एग्जांपल होगा। से लावा निकलेगा। ठीक है, लावा निकलेगा। अब जो कुछ बह के जाएंगे और कुछ क्या है, कुछ हवा में होंगे। ठीक है, जो एयरबॉर्न फ्रिक्शन वोल्केनो का हवा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, पायरोक्लेस कहते हैं। और जो वो जमीन पे वापस गिरता है, वो जो ऊपर गया और वापस वो जमीन पे गिरा, जब एक्सप्लोसिव टाइप का होगा तो वो एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ जो लावा है वो ऊपर होके वापस जब आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, टेफ्ला कहा जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स होती हैं उसमें, जो उड़ के एकदम एक्सप्लोसिव होने की वजह से क्या है, ऊपर की तरफ जाती हैं और बाद में जब वो नीचे गिरती है तो उनको टेफ्ला कहा जाता है। तो जब वो हवा में है तो उसको पायरोक्लेस कहा गया, और जब वो हवा से नीचे की तरफ गिरा, जमीन पे आया, तो उसको टेफ्ला बोला गया। टेफ्ला की क्लासिफिकेशन की गई है बॉम्ब, लिपली, एसिड, प्यूमिस,
ब्रासिका और कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, बॉम्ब का साइज क्या होता है? मोर देन 64 mm। लेप्ली का साइज 2 से 64 mm। एस का साइज लेस देन 2 mm। ठीक है, और जब एसिड, वो एसिड टेफ्रा के पार्टिकल्स को टफ कहा जाता है जब वो पानी में मिलेंगे। मतलब कि ये अगर एसिड पानी में जाके मिल जाए, मगर अब समझ लो कि आसपास जो है वो समुद्र के एरिया है, वो एसिड जो है लेस देन 2 mm के साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में जाके मिल जाए तो वो क्या कहलाए जाते, वो क्या कहते हैं? उसको टफ कहते हैं। प्यूमिस, प्यूमिस आपने देखा होगा, वो पत्थर होता है एक जिसमें कि बहुत सारे होल होल टाइप की, पेडिक्योर में यूज किया जाता है प्यूमिस। कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रासिका, ये किसका एग्जांपल? ये पांचों टेफ्रा के एग्जांपल्स हैं। पढ़ेंगे टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक्स अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन इंट्रूसिव रॉक में, इंट्रूसिव मतलब जो इनसाइड द सरफेस बन रहा है उसमें लावा का फॉर्मेशन होता है उस बेस पे। तो सबसे पहला क्या है? फेनेरिटिक। फेनेरिटिक क्या होता है? लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं, ये जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका जो पार्टिकल का साइज है वो मोर देन 1 माइक्रो mm से ज्यादा होता है फेनेरिटिक का। ठीक है, लार्ज साइज पार्टिकल्स है, हमें नेक्ड आई से दिखाई देंगे, जैसे ग्रेनाइट का, डियोराइट का। इसमें जो लावा का फॉर्मेशन होता है, जो ग्रेन है, जो टेक्सचर है उसका, वो बहुत ही लार्ज है। ठीक है, ये कहाँ होता है? मैग्मा से बहुत दूर होता है, मतलब कि जो नीचे नहीं होते, जो बैथोलिक मैंने आपको बताया था, तो वो ग्रेनेटिक मैग्मा चैम्बर है। तो वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे उनको, पार्टिकल्स को क्या बोलता है? फेनेरेटिक टेक्सचर ऑफ इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, दूसरा क्या है? पैग्मेटिक। पैग्मेटिक क्या होता है? वो भी बहुत लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं। बहुत लार्ज साइज के पार्टिकल मतलब कि ये सेंटीमीटर तक भी होते हैं, मतलब कुछ mm से सेंटीमीटर तक भी इसका साइज होता है। ये मतलब कि फेनेरेटिक से भी ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा के पास में होते हैं। पैग्मेटिक ग्रेनाइट, पैग्मेटिक डियोराइट, पैग्मेटिक साइनाइट। मतलब जब यही ग्रेनाइट और डियोराइट जो है, इनका पार्टिकल साइज और ज्यादा हो जाए, मोर देन 1 mm से भी, मतलब कि mm से सेंटीमीटर में चला जाए, तो वो क्या कहलाता है? पैग्मेटिक। लार्ज साइज मतलब कि मोर देन 1 mm से ज्यादा, ये हो गया मोर देन mm टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तक भी ये साइज जाता है। एफेनेटिक क्या होता है? स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के पास में होते हैं, जल्दी से कूल डाउन होते होंगे, इसलिए इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। तो जो सरफेस के पास होते हैं कौन कौन से? बेसाल्ट, डाइक्स और सिल्स। ठीक है, जल्दी कूलिंग होने की वजह से इनका पार्टिकल साइज क्या होता है? स्मॉल। तो जिस जिस रॉक का पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उसको क्या बोलेंगे? एफेनेटिक टेक्सचर। ये टेक्सचर के बेस पे डिफाइन किया गया है। फिर एक ग्लासिक, ग्लासी। ठीक है, ग्लासी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आफ्टर ब्लास्ट होने के बाद जब मैग्मा बाहर निकलता है, ब्लास्ट होता है, और जब ठंडी होती है वो लेयर, जो पार्टिकल्स ग्लासी होंगे, ग्लासी मतलब कि जो कि शाइनी होंगे, ठीक है, चमक होगी उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लासी टेक्सचर। जैसे कि ऑब्सीडियन जो है वो ग्लासी टेक्सचर का होता है। पिटस्टोन, प्यूमिस, परलाइट, ये सब क्या है? ग्लासी टेक्सचर रखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लासी टेक्सचर टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक्स। ब्लास्ट होने के बाद जैसे ही ठंडी होगी लेयर, वो एकदम चमक होगी, उसमें शाइनिंग होगी। ठीक है, अब है परफेरेटिक। परफेरेटिक क्या होता है? मिक्स, जिसमें कि लार्ज और स्मॉल दोनों मिक्स होगा। लार्ज पार्टिकल भी होगा, स्मॉल पार्टिकल, मतलब कि अगर एक ये रॉक है तो उसमें दिखाई देगा कि ये लार्ज पार्टिकल्स है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स है, कुछ लार्ज पार्टिकल्स है, उसको क्या बोलते हैं? परफेरेटिक। एग्जाम्पल क्या उसका? परफेरेटिक रॉक। और ऐसा क्यों होता है लार्ज और स्मॉल दोनों? कि अंदर जब था वो, तब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया, ऊपर सरफेस पे आया वो मैग्मा, तो वहाँ पे क्या हुआ? एकदम रैपिड कूलिंग हो गई उसकी। तो जो बचा हुआ मैग्मा था, जैसे कि नीचे ठंडा हुआ तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स उसने बना लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे कूल हो रहा था, स्लो कूलिंग की वजह से लास्ट क्रिस्टल बन गए। और जैसे ही वो मैग्मा चैम्बर से वो मैग्मा ऊपर की तरफ आया, तो ये जो रॉक था, अब जो बचा हुआ मैग्मा था वो धीरे धीरे एकदम ऊपर आती जल्दी जल्दी से ठंडा हो गया। तो जल्दी से ठंडा होने की वजह से क्या बनेगा? स्मॉल साइज के पार्टिकल साइज बनेंगे। तो इसीलिए ये रॉक्स क्या होता है? मिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल और लार्ज का। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, परफेरेटिक रॉक्स जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के बेस पे, क्रिस्टल्स के बेस पे मतलब देखिए क्या कहा गया है कि इग्निशियस रॉक्स को उसका टेक्सचर जो है वो, उस क्रिस्टल है उसमें कि ग्लास ज्यादा है, इस बेस पे डिवाइड किया गया है। क्रिस्टल्स क्या होता है? जैसे चीनी के दाने हैं वो क्रिस्टल्स हैं। ग्लास क्या है? कांच है, जैसे कांच जो चमक रहा है। तो इस बेस पे डिफाइन किया गया कि उसमें कितने क्रिस्टल्स हैं और कितने उसमें ग्लास है, उस बेस पे इसको डिफाइन किया गया है। ग्रेन्युलैरिटी के बेस पे, ठीक है, कि साइज ऑफ क्रिस्टल्स क्या है। ऑल क्रिस्टल्स इज ग्लास, जितने भी क्रिस्टल्स है वो ग्लास है, लेकिन नॉट ऑल ग्लास इज क्रिस्टल। ये डेफिनेशन दी हुई है, असेसन रीजन में पूछा गया था। क्रिस्टल इज सब कैटेगरी ऑफ ग्लास। क्रिस्टल क्या है? ग्लास की सब कैटेगरी है।
तो सबसे पहला क्या है, हाइपोक्रिस्टलाइन। देखिए हाइपो मतलब कि ज़्यादा, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स ज़्यादा होंगे। तो वो इग्निशियस रॉक्स जिसमें कि मिक्सचर है ग्लास और क्रिस्टल्स का, जिसमें कि क्रिस्टल्स का रेशियो जो है वो ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ ग्लास, तो 3 जो है वो ग्लास है और 5 जो है वो क्रिस्टल्स है। तो क्रिस्टल का रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्रिस्टलाइन। हेलो हेलाइन, वो रॉक जिसमें कि हायर रेशियो ऑफ ग्लास है, ठीक है, हायर रेशियो ऑफ ग्लास है, ग्लास का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, मतलब कि वो रॉक जो है वो ज़्यादा चमकदार है, ग्लासी है, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स बहुत कम है, बहुत ही कम। तो वो क्या कहलाएगा, हेलो हेलाइन या हाइपो हेलाइन, ठीक है। फिर माइक्रो क्रिस्टल, माइक्रो मतलब कम, क्रिस्टल उसमें बहुत कम होंगे। तो वो रॉक कंटेनिंग स्मॉल क्रिस्टल विजिबल ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो क्रिस्टल्स हमें दिखाई देंगे, वैसे रॉक्स को क्या बोला जाता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन। होलो क्रिस्टलाइन, होलो मतलब होल, समझ लीजिए होल, पूरा पूरा का पूरा जो रॉक्स है वो क्रिस्टल से ही बना हुआ है, उसमें ग्लासी टेक्सचर नहीं है कुछ भी। तो टेक्सचर ऑफ इग्निशियस रॉक्स कंपोज्ड ऑफ एंटायरली ऑफ क्रिस्टल, नो ग्लासी पार्ट, कोई भी ग्लासी पार्ट नहीं है उसमें, तो उसको क्या कहा गया, होलो क्रिस्टलाइन। होलो मतलब कि पूरा ही क्रिस्टल से बना हुआ है। फिर क्या है, अब है फेनेटिक टेक्सचर। फेनेटिक की यहाँ स्पेलिंग गलत दी हुई है, ये वाली स्पेलिंग होगी फेनेटिक की, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो फेनेटिक की ये वाली स्पेलिंग सही है, आप इसको ठीक कर लें। तो फेनेटिक टेक्सचर जो रॉक है उसमें क्या होता है, दूज होलो क्रिस्टलाइन रॉक्स मतलब जो कि पूरा क्रिस्टल से बने हुए हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके आंखों से, ठीक है, डायरेक्टली हमें दिखाई दे कि पूरे क्रिस्टल जो है उसमें टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं, कि हम इतने इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मतलब कि देखिए होलो क्रिस्टलाइन जो है कि इसमें कुछ भी ग्लासी पार्ट नहीं है, पूरा टेक्सचर बना हुआ है क्रिस्टल से ही। और फेनेटिक क्या है कि जो उसके जो पार्टिकल साइज है वो हमें नेक्ड आई से दिखाई दे रहे हैं। और एफिनेटिक वो है कि पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल है, मतलब क्रिस्टल का साइज इतना स्मॉल है कि वो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला, एफिनेटिक। समझ आया आपको, पूरा क्रिस्टल से बना है होलो क्रिस्टलाइन, ज़्यादा क्रिस्टल है और कम ग्लास है तो हाइपोक्रिस्टलाइन, पूरा ही ग्लास का है तो होलो हेलाइन, अगर ऐसा है कि जो माइक्रो क्रिस्टल्स को हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है तो माइक्रो क्रिस्टलाइन। अब जैसे पूरा ही क्रिस्टल से बना हुआ है, ठीक है, पूरा क्रिस्टल से बना हुआ है लेकिन वो क्रिस्टल्स हमें नेक्ड आई से दिखाई दे रहे हैं तो वो फेनेटिक। और पूरा ही क्रिस्टल से बना हुआ है लेकिन वो हमें माइक्रोस्कोप या लेंस से देखना पड़ रहा है तो वो एफिनेटिक रॉक क्रिस्टल टाइप होगा। इग्निशियस रॉक्स को कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप आपको समझ आया हो, कुछ भी ना समझ आया हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।